यहाँ आपको खौफ हो जिन्नात का, जंगली बलाओं का और मुश्किल जगह हो जहाँ खौफ हो हर इंसान को। यहाँ पे वो चिल्ला टाटा करते हाँ, जो चार दीवारी फिर के उसके अंदर बैठते थे। अच्छा, चिल्ला कशी जो की जाती है, फिर वो नाव से नीचे जगह जो होती है ये उनकी जय नमाज, ये उनकी जाय नमाज जिस पे वो नमाज पढ़ा करते थे। अब देखें किस तरह बिल्कुल ये उसी तरह तैयार वो कितना बड़ा पत्थर है। तो नाजरीन, आज का हमारा सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के सफ़र में हम लोग 15 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करने वाले हैं और हम लोग एक सूबे से दूसरे सूबे में जाएंगे। और ये जितना भी सफ़र होगा ये सारा एक्सप्लोरिंग वाला होगा, मुशाहिदे वाला सफ़र होगा। इस सारे सफ़र में जितनी भी तारीख़ी चीज़ें या जितनी भी यूनिक सी अजीब सी चीज़ें वो सारी आप लोगों को एक पूरी एपिसोड में दिखाई जाएंगी। आज का हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब और हम लोग करते हैं आज का सफ़र यहाँ से कंटिन्यू। तो यार इस टाइम अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक तारीख़ी जगह पे आ चुके हैं और अभी आपको इसकी तारीख़ बताएंगे। उसके साथ साथ अभी आपको मैं एक हिंट देता चलूँ कि ये जो जगह है आप जिस एंगल से देखना चाहें देख सकते हैं, आप हिस्ट्री के एंगल से देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जगहों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने से आपके इल्म में इजाफा होगा और आपको नई से नई चीज़ें देखने को मिलेगी। इसी तरह इस जगह की बहुत ज़्यादा बड़ी तारीख़ है। अभी आपको इब्रार साहब खुद अपनी ज़बानी ये तारीख़ बताएंगे। आप लोग करें इस वीडियो को एंजॉय। इब्रार साहब, इस जगह का विज़िट करने से पहले आप इस जगह की थोड़ी सी तारीख़ बता दें, यहाँ पर है क्या, ये कैसी जगह है, फिर उसके बाद जाके इसका विज़िट करते हैं। ये जगह का जो तारीख़ी पस मंज़र है जी जी, वो मेरे ख़्याल में कम से कम 4 पुश्तें इस आले बैत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। तो जब यहाँ ये आगे आबाद हुए, ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये उनका नमाज का मसल्ला है पत्थर का। अच्छा, यहाँ ये काऊ का दरख्त है, यहाँ वो बैठ के चिल्लाकशी की उन्होंने। दरख्त तो बाद पैदा में वो चिल्लाकशी वहाँ चिल्ला कहते थे वो ये जगह जो नाम भी बता दें। गुलाब हुसैन शाह साहब, गुलाब हुसैन शाह साहब की चिल्ला गाय जी जी। वो यहाँ जो नीचे हम जो दरख्त नज़र आ रहे हैं उस वक्त यहाँ दरख्त कोई नहीं था। बहुत मुश्किल और वीरान जगह थी और मुश्किल जगह थी। अच्छा, और इतनी मुश्किल जगह थी, कोई आदमी यहाँ आता नहीं था खौफ की वजह से, जिन्नात की खौफ की वजह से, और मुश्किल जगह थी। इस जगह पे आगे उन्होंने चिल्लाकशी की और यहाँ वो आबाद हुए। फिर इनके पीछे उन्होंने घर भी बनाए। अच्छा, फिर घर बाद बने। पहले ये लोग आगे मसूर में आबाद हुए। अच्छा, और मसूर से उन्होंने कहा जो सबसे मुश्किल जगह है जहाँ मुझे ले जाओ, जहाँ आपको खौफ हो जिन्नात का, जंगली बलाओं का और मुश्किल जगह हो जहाँ खौफ हो हर इंसान को, कि यहाँ से नीचे बिल्कुल जो कम से कम 1000 फुट या 800 फुट या 1000 फुट से ज़्यादा कम जगह, बिल्कुल नीचे जगह है, जहाँ ऊपर से बाहर है नीचे से अंदर है। वहाँ जो आपको पानी का बड़ा झरना दिखाया था पहले आपने उनको, जहाँ गारें दिखाई थी, वो भी गारें इन्हीं लोगों की गारें हैं जहाँ उन्होंने चिल्लाकशी की है। इधर उन्होंने उधर भी चिल्लाकशी की है वीरान। मतलब क्योंकि हमने ये सफ़र आपने पीछे देख सकते हैं, आप जो सफ़र तय किया पत्थरों से होके आए, मतलब जंगल से गुजर के आए, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। बहरहाल आएँ चलते हैं आगे मज़ीद इस जगह का आपको दिखाते हैं। ये पीछे वाली साइड से चलें या इधर? अच्छा, आपको दिखा रहे हैं ये जो हम गुजर रहे हैं जहाँ से, यहाँ आकर उन लोगों ने बैठ के अल्लाह से लो लगाई और अल्लाह से दोस्ती लगाई। और जहाँ मुश्किल जगह थी जो वो सब मुश्किलें आसान हो गई। ये उनकी औलाद का कब्रिस्तान है। अच्छा, ये गुलाब हुसैन शाह की ये जो मज़ार है, ये जिसके ऊपर बेरी का दरख्त है, ये उनका गुलाब हुसैन शाह साहब का ये मज़ार है। ये उनकी कब्र है, ये उनका मज़ार है बिल्कुल। बाकी उनकी बाई भी होंगी, औलाद भी होगी, बच्चे भी होंगे, उनकी जोजा भी होगी। ये उनकी चिल्लाकशी है, चिल्लाकशी की जगह है। अच्छा, ये यहाँ पे वो चिल्ला टाटा करते हाँ, जो 4 दीवारी फिर के उसके अंदर बैठते थे। अच्छा, चिल्लाकशी जो की जाती है, फिर वो नाव से नीचे जगह जो होती है इतनी गहरी होती है, उसके अंदर बैठ के वो चिल्ला करते हैं। अच्छा, मतलब ये अब ये दरख्त बाद में पैदा हुआ, दरख्त पहले नहीं था। ये सब दरख्त बाद में हुए। ये उनकी जाय नमाज जिस पे वो नमाज पढ़ा करते थे। अब देखें किस तरह बिल्कुल ये उसी तरह तैयार। वो कितना बड़ा पत्थर है और वो कदावर भी है और बिल्कुल ये किबला रुख भी है। सही सही सही। और इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है और पत्थर पे बैठ के ना जाने कितना अर्सा वो पत्थर पे बैठे रहे होंगे, चिल्लाकशी करते रहे होंगे, इबादत करते रहे होंगे। ये उनकी जो कब्रिस्तानों का हिस्सा है, चिल्लागाह का जो हिस्सा है। अच्छा, इसमें अंदर कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये सब कब्रें हैं, ये उनके ज़ौजैन के भी हैं, उनकी औलाद की भी हैं, ख़ानदान के बाकी लोगों की। बिल्कुल
पहले दुआ कर लें यहाँ पे फिर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अल कबूर या वलीउल्लाह ला हौला वला समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना। या अल्लाह इन अहले बैत में तुफ़ैल हम सब की मुश्किलें मसले आसान फरमा। या अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा के इनके दर्जात को बुलंद फरमा। मौला करीम हम सब को आले रसूल अहले बैत अलैहिस्सलाम की एहतराम और इकराम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमको समझ अता फरमा। ये जो अहले ईमान मोमन लोग दुनिया से चले गए बाक़ौल अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के, उन्होंने फरमाया था जे जहाँ में अहले ईमान मानीदे खुर्जीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। वो जहाँ भी चले जाएँ वो बाहयात होते हैं, वो बाहयात रहते हैं। और उनकी जो तुरबतें होती हैं, जहाँ उनकी चिल्लगाहें होती हैं, जहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ी चिल्ला की है, वो जगह मस्जिदें होती हैं। मस्जिद इसे बैत कहते हैं, घर की मस्जिद, ये भी मस्जिदें होती हैं। खुदा हमें मेरा रब करीम हम सबको इनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, हमें समझ अता फरमाए। और ये जो अहलुल्लाह लोग जहाँ बैठे ज़मीन को दवाम मिला, ज़मीन को अमान मिली, वो उन लोगों की कब्रों को भी अमान मिली होगी। फिर इसकी वजह से हमें कम से कम हमारे लिए ज़रूरी हो गया है इन कब्रों का एहतराम और इकराम करें। अभी हमने कुछ शुरू किया हुआ है, तमाम दोस्तों से अपील की हुई है। हम इस पूरे कब्रिस्तान को 4 फुट जाला लगा के इसको बंद करेंगे, ताकि इसके अंदर कोई जानवर, बकरियां, कुछ ऐसी चीज़ें ना आएँ जो दरख्त मज़ीद काश्त हो रहे हैं वो भी काश्त हो सके और इसका एहतराम और इकराम भी बाकी रह जाए। अभी आप आ सकते हैं यहाँ पे, और ख़ास करके अभी देखें दुआ के बाद मैं आपको सही करके बता रहा हूँ कि देखें ये उस टाइम मतलब ये पता नहीं पत्थर यहाँ पे मौजूद था या उठा के लाया गया है, क्या मामलात थे उस टाइम अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये किबला रुख यहाँ से बिल्कुल सही बिल्कुल ये अब ये देखें 1 2 3 बंदे भी इस पत्थर को हिला नहीं सकते। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गया हुआ है, ये इतना ज़्यादा बड़ा पत्थर है और ये बिल्कुल सही किबला रुख किया हुआ है। और ऊपर से लगता है इस तरह कि किसी ने सही तराश के ये बनाया हुआ है। मतलब आप इसे जिस एंगल से देखें देख सकते हैं। और तारीखी चीज़ है, जिस तरह दड़ों के खंडरात है हमारे, वो भी तारीखी, ये जायनमाज भी कह सकते हैं, मसल्ला भी कह सकते हैं, मसल्ला। अब देख सकते हैं ये एक तारीखी चीज़ है। इससे आपको क्या देखने को मिलता है कि पुराने दौर में वो लोगों में कोई पत्थरों पे नमाज़ें पढ़नी, पत्थरों पे बैठना, मतलब कालीन नहीं थी, फूड़ी नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो घास नहीं था जिस पे वो नरम जगह बैठते, वो सख्त जगह पे बैठते थे। और ये इतना बड़ा पत्थर किबला रुख होना ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इनकी चिल्लागाह थी और साथ ही अभी उसके कई अरसा बाद शायद ये दरख्त फल फूल गया। ये किसका दरख्त है? कऊ का दरख्त। ये मतलब जंगली जैतून से कहते हैं, जंगली जैतून को कऊ कहते हैं। अच्छा, कहो का मतलब कोह, जंगल को पहाड़ों का दरख्त कहते हैं। सही ये पहाड़ों की जैतून है जो पहाड़ों में होती है। सही, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत लकड़ी भी मानी जाती है। इसके अंदर तेल होता है, होते थे जो कब्रों के पुराने दौर में तख्ते शायद यूज़ होते हैं। जो आपने आपको दिखाया था ना, वो पोटे शरीफ के सफ़र में हमारा जो लकड़ का सतून था जो दादा साहब ने दरिया के किनारे से वो उनके साथ चल के आया था, वो कऊ का ही था, इसी दरख्त का था। काफ़ी ज़्यादा मजबूत लकड़ी है ये। बहरहाल ये इसके बाद हमारा सफ़र मज़ीद किधर होगा? यहाँ से हम आगे निकलेंगे। यहाँ हमारे एक वो बुजुर्ग गुजरे साईं तालब हुसैन, उनकी चिल्लागाह है यहाँ आगे की दरख्त के साथ, वो भी आपको दिखाएंगे। उसका मुशाहिदा तारीखी से वो दिखा के उसके बाद वो फिर हम निकल जाएंगे आगे वो सुमलाट वाली साइड, गुजरते जाएंगे परमट्टा सुमलाट से गुजरते हुए, फिर हम मसोट से गुजरते हुए फिर दरागेली का इलाका चित्राडुंगा में दाखिल होंगे। वो जो पीर खाना है दादा मालिक सूरज की जो बैठक है, वो पीर खाना हम जाएंगे। यहाँ से हमारे कम से कम 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने पे। इन्होंने जो जिक्र किया दादा मलिक सूरज, हमारा गाँव भी उन्हीं के नाम से, हमारे गाँव का नाम है सूरज आल KPK में ये आता है। हमारा गाँव फेमस गाँव है, ये सूरज आल आता है और ये उन्हीं के नाम की निस्बत मतलब ये गाँव बनाया गया था उन्हीं के नाम से। बहरहाल सफ़र हमारा काफ़ी ज़्यादा मज़ीद लंबा होने वाला है। और ये सुमलाट में हिंदुओं की भी काफ़ी ज़्यादा तारीख होगी। सुमलाट के अंदर नहीं थी वो, सुमलाट के साथ हमारे वो कयाट उसे कहते हैं। अच्छा, कयाट, वहाँ कयाट का मतलब ये है कि वहाँ बहुत पत्थर हैं। अच्छा, और उससे आगे उसे सुमलाट कहते हैं। सुमलाट की इसलिए कहते हैं कि सुंबल के दरख्त बहुत थे। अच्छा, एक तो सुंबल होता है वो जो पंजाब में हमारे यहाँ नहीं होता, जो खाने वाला सुंबल है जो दवाई में इस्तेमाल होता है, उसके दरख्त बहुत अभी हैं, पहले भी थे। इसके साथ आगे जो जगह आता है उसे परमट्टा कहते हैं। परमट्टा ये इंग्लिश के अल्फाज से है कि परमानेंट, जहाँ लोग जाते हैं वहाँ आबादी है मुस्तकिल, वहाँ जो कुछ दरख्त पाए जाते हैं कम से कम उनकी उम्र 1000 साल है। अच्छा, परमट्टा में और सुमलाट में वो पुरानी कदीम आबादी है। उसके साथ नदी भी थी और ये वो पानी की 5 चक्कियाँ भी थी
और वे क्या करते हैं उसको, चावल के खेत भी थे। अच्छा। इसकी वजह से मुस्तकिल वहाँ लोग आबाद रहते थे। वो जो गुज़रते थे लोग उधर से आते थे अपना हरीपुर से या पेशावर से गुजर के कश्मीर में जाते थे, जितने भी लोग वो इसी रास्ते से गुजर के जाते थे। ये रास्ते अच्छा। बने हुए हैं अभी भी। आप पैदल या घोड़े में लाहौर में जैसे? जाके अभी देखें ना, वो जो तारीखी चीज़ें होती है उसमें जो रंजीत सिंह के दौर का जो सफ़र है, जो रास्ते हैं नक्शे बने हुए हैं, वो यही रास्ते हैं यहाँ से गुजर के वो जाया अच्छा, करते थे। इसी पहाड़ों से, पहाड़ों से, इन्हीं बिल्कुल। एरिया से। बहरहाल चलते हैं मज़ीद आगे, वो चिल्लगा भी आपको दिखाते हैं, और जो नदी है उसमें बहुत बड़े बड़े झरने, वाटरफॉल जिसे कह सकते हैं आप, आबशार जिसे कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीखी चीज़ें, वो भी अभी जाते हुए मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये जो अखरोट का दरख्त नज़र आ रहा है, इसके नीचे साईं तालब हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की चिल्लगा है। इसके नीचे दरख्त है। हाँ, या ये ज़मीन भी उन्हीं की थी, यहाँ उनके घर थे, उनके वालिद साहब के दादा की मौजूदगी में। अच्छा। वालिद साहब की मौजूदगी में, वालिद साहब उनके कश्मीर में थे, किसी के बुज़ुर्ग के वो खलीफा थे, और वहीं पे उनकी कब्र है, वहीं पे उनकी तुरबत है। अच्छा। वहाँ पे फौत हुए। उनका मोहम्मद खान नाम था और मंदार नाम से मशहूर थे। अच्छा। तो साईं तालब हुसैन ने यहाँ चिल्ला किया, और यहाँ बहुत मुश्किल जगह थी, वीरानगी थी। अच्छा। इसके पीछे यहाँ जो मेरे पीछे जो जगह है, यहाँ स्लाइड पड़ गई है, यहाँ पीछे पानी से। था, अभी जो थोड़ा वो खड्डा बनाया हुआ टाइप था चश्मा, नीचे। हाँ पानी था। वो पानी की वो क्या बोलते हैं, हमारी ज़बान से जलारी कहते हैं, वो उसका नाम होता है। हम चलारी चे से कहते हैं, वो जलारी होती है, जल तालाब टाइप छोटा सा। और वो पानी का चश्मा था, वो जोहर था, छोटा सा अच्छा, साफ़ अच्छा। पानी था, पानी भरने के लिए। अच्छा। पानी का चश्मा था, घाट था, जिसे पन घाट कहते हैं, पानी का घाट भी था। अच्छा। तो वहाँ से वो यहाँ आके वज़ू करते थे, वो जहाँ वो अपना चिल्ला कशी करते थे। ये जगह है। वो एक मरतबा हमारे फिराद भाई रुखसार साहब ने इसका दरख्त के जो टहनियाँ काटी, तो उनके हाथ वो अपना लर्जना शुरू हो गए, बहुत ज़माना। अच्छा। आखिर साईं साहब के पास गए, उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा वो ज़िंदा दरख्त था, वहाँ में अल्लाह की इबादत करता रहा, वो ज़िक्र करता, आज भी तुमने उसे काटा है, उससे खून निकला है। तो फिर मतलब ये वाकया हाँ, अभी तक वो रुखसार साहब हाँ, जिंदा हैं कि हाँ, उनका proof भी है ये अभी कोई? तक उनका हाथ वो लरज़ रहा ये है। कोई इस तरह की वो बात नहीं है कि फिर सुनी उन्होंने सुनाई उनसे उन्होंने कहा कि वहाँ जाके तुम खुश्क टहनियाँ दबाओ। फिर खुश्क टहनी उन्होंने दबाई, तो फिर वो हरी हो गई। अच्छा। और दरख्त को आग लगने के बावजूद भी ये बार बार हम आग लगती है, फिर हरा हो जाता है, फिर आग लगती है। अब ये हमारी कोशिश है, खुदा हमें तौफीक दे तो समझ भी दे, इस चिल्लगा पूरी को हम 6 बाई 6 या 8 की जगह को हम इसको घेरेंगे, जाला लगाएंगे इसमें। तारीखी जगह। लेकिन इनका खुद का जो मज़ार है, कब्र है, वो इनका जो मज़ार है वो शमसाबाद डोग दादर खान रावलपिंडी में है। शमसाबाद हाँ, मरी रोड पे है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। तो अभी जो आज की हमारी ये सीरीज़ थी, पहला एपिसोड था, वो यहाँ पे एंड हो चुका है। यहाँ के बाद हम लोग आगे जाने वाले हैं। हमारा सफ़र तो आपको पता है कितने ज़्यादा किलोमीटर है, तो आगे तय करेंगे। सुमलाट से होके जाएंगे, सामने पंजाब वाली साइड जाएंगे। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। आज की वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय। उस वक्त यहाँ दरख्त कोई नहीं था, बहुत मुश्किल और वीरान जगह थी और मुश्किल जगह थी, अच्छा। और इतनी मुश्किल जगह थी